एक जगह जा रहे थे, इनको एक लाठी चाहिए थी, तो दुकानदार से कहा भैया एक लाठी दे दो। दुकानदार को संतों के विषय में पता तो था नहीं, उसने कहा कि पैसा दो। इन्होंने देखा थैली में कुछ था नहीं, बोले हमारे पास कुछ नहीं है, कंठी है बांध देंगे, ज्यादा होगा तो तेरे को कंठी बांध दे। बोले नहीं नहीं देना है तो पैसा दो, नहीं तो जाओ। इन्होंने उसके लाठियों को स्पर्श किया तो लाठी को स्पर्श करते ही वो भूमि में गड़ गई और उनमें से पत्ते निकल आए, वो सब हरी हो गई, बांस के पेड़ बन गए। वो घबरा गया, चरणों में गिर गया, चेला बन गया। फिर इन्होंने जैसी की तैसी लाठियां कर दी और पीपाजी ने कहा देख आज के बाद कोई साधु आए तो उससे पैसा मत मांगना, उनको फ्री मुफ्त में देना, बाकी लोगों से पैसा लेना। अब ये वहां से पहुंच गए चीरधर जी के पास। ये चीरधर जी बड़े अच्छे भगवत भक्त हैं, इनकी सेवा है साधुओं की सेवा करना, खूब साधु सेवा करते थे। पंकज जी इनकी पत्नी भी बड़ी साधु सेवी थी, चीरधारी नाम यहां लिखा है उनका, चीरधर और चीरधारी। साधु सेवा करती थी। जैसे उन्हें पता लगा संत पीपाजी आ रहे हैं तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, संत पीपाजी का खूब स्वागत किया। लेकिन बड़ी बात यह थी कि घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं था। अब संत की सेवा कैसे करें, घर में तो कुछ है नहीं। तो पत्नी ने कहा ऐसा करो, मेरे पास जो लहंगा है ये आप ले जाओ, बाजार में बेच दो, कुछ ना कुछ आना दो आना तो मिल ही जाएगा, उससे थोड़ा दाल भात ले आना, वही बना के सिद्ध करके साधु सेवा हो जाएगी। द्वार से साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। तो चीरधर जी ने पूछा तुम क्या पहनोगी? बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन उगाड़े रह लेंगे। एक ही वस्त्र था वो भी बेचने को दे दिया, अब वो निर्वस्त्र हो गई। वस्त्र लेकर के गए बाजार में, वस्त्र बेचा, वहां से कुछ आटा दाल भात लेकर के आए और ला करके पीपाजी को दिया कि आप ही प्रसाद सिद्ध कर लीजिए। प्रसाद सिद्ध किया, भगवान का भोग लगा। अच्छा वो जो चीरधर जी की पत्नी थी उन्होंने, अब वस्त्र तो थे नहीं, निर्वस्त्र हो गई, तो साधु के सामने बाहर तो आ नहीं सकती, और उन्हें बड़ी चाव था कि जब संत भोजन जी में तो मैं उनका दर्शन करूं, जब वो प्रसन्न होकर भोजन करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो अनाज रखने की जो कोठियां पहले लोग बनाते थे मिट्टी की, आपने किसी ने देखी होंगी कि पहले अनाज रखने की मिट्टी की कोठी बनाते थे, ऊपर से अनाज भरते थे और नीचे अनाज निकालने के लिए मुंह रखते थे एक, उसमें देखिए नारायण सिंह जी आपने, एक मुंह रखते थे नीचे जिसमें से अनाज निकालते थे। अनाज तो था ही नहीं, कोठी खाली थी, उसी में घुस के बैठ गई और जहां से अनाज निकालने का जो मुंह होता है उसमें अपनी आंखें लगा ली और सोचा कि सामने संतों की आसन लगा। पति से कह दिया था कि भोजन की आसन सामने लगाना ताकि मैं यहीं से दर्शन कर सकूं। आसन डाल के 3 आसन डल गए। चीरधर जी ने कहा प्रसाद पाइए, तो पीपाजी ने कहा अपनी पत्नी को बुलाइए, आप गृहस्थ हैं तो अपनी पत्नी को बुलाइए, साथ में बैठ के पाएंगे। बोले नहीं वो तो शीत प्रसाद ही पाती है, बाद में पाएगी। नहीं नहीं आप बुलाइए। अब वो संकोच करे, कुछ कहे नहीं, तो सीता सहचरी जी समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले मैं अंदर जाती हूँ। अब वो अंदर गई तो कहाँ है, आवाज लगाई, आवाज लगाई तो प्रत्युत्तर जो है अनाज की कोठी में से आया। पूछा कि वहां क्यों घुस के बैठी हो? बोले कोई बात नहीं। नहीं बताओ। देखा तो अरे तुम्हारे पास तो वस्त्र ही नहीं है, तुम्हारा शरीर तो उगाड़ा है। उन्होंने कहा, बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि शरीर कैसा है इस पर चर्चा करने से क्या फायदा, आप तो ये बताओ कि हमने सुना है आप भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करके आए, वो कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीलाओं का वर्णन करिए, ये सब का क्या बात करना, ये शरीर तो नश्वर है। लेकिन सीता सहचरी जी की आंखों में आंसू आ गए कि तुम्हारे वस्त्र गए कहां, तुम ऐसी स्थिति में और फिर भी साधु सेवा कर रही हो। तो उत्तर क्या दिया नारायण सिंह जी? इन्होंने उत्तर दिया कि 84 लाख योनियों में उघारे ही घूमे हैं। क्या उत्तर दिया? 84 लाख योनियों में तो बिना कपड़ों के रहे हैं। अरे इस योनि में भी मनुष्य बन के कपड़ा पहन भी लेंगे तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन भैया मनुष्य बन के यदि साधु सेवा कर ली तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए हम साधु सेवा कर ले, कपड़ा तो आज नहीं कल आ जाएगा, इसकी क्या चिंता करना। इतनी योनियां बिना कपड़े के निकल गई
तो शरीर की क्या ध्यान देना, साधु भूखा ना चला जाए। आप विचार करो क्या समय रहा होगा कि साधु को भोजन कराने के लिए कपड़ा बेच दिया, शरीर बेच दिया, ऐसे प्रसंग है। हम लोगों को भगवान ने खूब संपन्न बनाया है, पर हम अपना धन साधु सेवा में नहीं लगाना चाहते हैं। वो समय था कि एक एक दाना नहीं था तो भी लोग करते थे, तो आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमें एक व्यक्ति को भोजन जमाना भारी पड़ रहा है। सीता सहचरी जी को जब वो द्वारिका गई थी ना, दिव्य द्वारिका, तो रुक्मणी जी ने एक दिव्य वस्त्र पहनाया था भेंट में, जो कभी फटेगा नहीं, पुराना नहीं होगा। उसी में से आधा फाड़ दिया सीता सहचरी जी ने, और आधा फाड़ करके कहा कि आप लपेट लो और बाहर आओ। उसी आधे वस्त्र को लपेट करके बाहर आई और चारों ने बैठ के फिर प्रसाद पाया है। यह बात रात्रि में पीपाजी के चरण दबाते हुए उनकी पत्नी ने, सीता सहचरी जी ने उन्हें बताई कि बताओ इनका साधु सेवा का ऐसा भाव है कि इन्होंने ऐसा किया। पीपाजी बोले हमें कुछ इनकी सहायता करनी चाहिए। सीता सहचरी जी बोली मेरा तो ऐसा भाव है कि मैं अपने आप को किसी को बेच दूं और अपने आप को बेच करके इनके लिए कुछ अन्न की धन की व्यवस्था कर दूं ताकि इनकी साधु सेवा खूब चलती रहे। चलो देवी, सीता सहचरी जी ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने शरीर को बेच दूंगी। अनाज मंडी में जाके बैठ गई और पीपाजी आवाज लगा रहे आओ भैया आओ, किसी को यदि स्त्री को खरीदना हो तो आओ। सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या ऐसा भी संभव है। पीपाजी लोगों को बुला रहे हैं कि मेरी पत्नी को मैं बेच रहा हूं, कोई लेने वाला हो, मुझे कोई लेने वाला हो, मुझे भी खरीद लो। लेकिन लोग जब आए, अच्छा कुछ दूषित भावना के लोग भी आए, लेकिन जो दूषित भावना के लोग भी आए तो जैसे ही सीता सहचरी की दृष्टि उन पर पड़ती तो उनकी दृष्टि पड़ते ही उनका भाव बदल जाता और वो चरणों में गिर जाते। कई लोग पहचान गए, अरे ये तो वही है जो ये द्वारिका में थे, इनका बड़ा नाम है, ये तो पीपाजी हैं, झालावाड़ के राजा रहे हैं। फिर तो तमाम सामग्री लोगों ने लाके इनके चरणों में डाल दी। इन्होंने वो धन संपत्ति ला करके चीरधर जी को दी और कहा कि अब खूब साधु सेवा करो, अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वहां से आप आगे चल दिए। आगे जाकर के एक जगह आप कुटी बना करके रहने लगे, कुटी बना करके भजन करने लगे।